और मुझे इल्जाम लगाते कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। कहां का भड़काऊ? मैं तो तुम्हारी हरकतों को जनता के सामने जब बयान करता हूं, जब मैं कानून के दायरे में रहकर तुम्हारे कपड़े उतारता हूं, तो तुमको दिखता है कि भाई ये हमको नंगा कर रहा है। तुमको भी हराएंगे, मोदी को भी हराएंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए आप। यकीनन बहुत से लोग जो मेरी ये बात को सुनेंगे वो बोलेंगे क्या कहता है आदमी, ये कैसा फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में। मैं आपको बताता हूं सिर्फ एक ही बात मेरी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और मध्य प्रदेश के चुनाव में वहां के साबिका वजीर आला मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कह दिया कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम राजीव गांधी ने शुरू किया था। आप उठाकर देख लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। और ने कहा कि राजीव गांधी ने ताले खुलाए थे और उसके बाद बाबरी मस्जिद के खत्म होने का काम शुरू हो गया। अब आप बताइए कि आप जो बोलते लोग मुझे कि तुम इतना क्यों बोलते कांग्रेस के ऊपर, मैं उनको बार बार कहता हूं कि तुम पढ़ते नहीं हो। तुम अगर पढ़ना शुरू करोगे, तुम सोचना शुरू करोगे, तो तुमको मालूम हो जाएगा ये कुछ फर्क नहीं है इनमें, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जनवरी में जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी और जहां पर आप लोगों ने मिलकर यह काम किया और आप जा रहे हैं जनवरी में, तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि राहुल और कमलनाथ को भी साथ लेकर जाएं। अकेले मत करो मोदी जी। मगर मोदी जी कैमरा में किसी को आने नहीं देते, कोई नहीं आना, बस कैमरा उन्हीं पर, लाइट उन्हीं पर, सब चीज उन्हीं पर। अगर गलती से कोई आ गया तो उसको ऐसा बोलते हट हट। मगर मोदी जी दिल बड़ा करिए, राहुल गांधी का भी रोल है, कमलनाथ का भी रोल है, इनको भी लेकर जाइए। और अगर आपका दिल और बड़ा है मोदी जी, तो गहलोत साहब को भी लेकर जाइए। अगर आपका और दिल बड़ा है तो ये दानिश भी तैयार हो जाएगा, मैं भी आऊंगा। अब आप बताइए क्या हो रहा है यहां पर, यही तो हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, आपको और एक मिसाल देते हैं इन लोगों की, बीजेपी और कांग्रेस की दोस्ती और जोड़ी की। पार्लियामेंट में, लोकसभा में जब महिला आरक्षण का बिल लाया गया, महिला आरक्षण का बिल लाया गया था, उस महिला आरक्षण बिल में, उस पूरी पार्लियामेंट में अगर किसी ने उठकर कहा कि उस महिला आरक्षण के कानून में, बिल में ओबीसी की महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसी ने नहीं कहा है बात। ये सिर्फ सिवाय मंजलिस के मैं और इम्तियाज जलील ने कहा। हमने कहा कि महिला आरक्षण में मुस्लिम खवातीन को और ओबीसी खवातीन को, महिलाओं को इस बिल में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कांग्रेस मुखालिफत की उसकी, बीजेपी मुखालिफत की उसकी। और जब हमने वोटिंग का मुतालबा किया, जब लोकसभा के स्पीकर साहब, आप ही के राजस्थान के कोटा के ओम बिरला साहब ने मुझसे कहा कि ओवैसी तुम क्या अपने तरमीम को पेश करोगे? मैंने कहा सर मैं पेश करने खड़ा हूं। तो स्पीकर ओम बिरला साहब ने कहा कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है सर। हमने तरमीम को मूव किया। फिर हमने कहा कि वोटिंग का मुतालबा किया, वोटिंग का 400 वोट मोदी जी के लाए हुए कानून की ताईद में गिरे और 2 मुखालिफत में गिरे। वो 2 कौन थे? असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा इम्तियाज जलील।
और ये कांग्रेसी समझ नहीं रहे थे हम क्या कर रहे थे। एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, लोग साहब बोले ओवैसी तुमको 2 है, हमारे को 400 मिले। मैंने कहा दीवाने, मैं जो करना चाह रहा था वो मैं उसमें कामयाब हो गया। बोले क्या कामयाब हुए? मैं दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि मैं मुस्लिम महिला और ओबीसी महिला के रिजर्वेशन के बात कर रहा था और तुम मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे थे। दुनिया ने देख लिया कि तुम मिले हुए हो, और जब यहां चुनाव आता ओवैसी मिला हुआ है, ये वोट काटने आता है। अरे जब कानून बनता है, हिस्सेदारी की बात मैं कर रहा हूं और तुम क्या कर रहे हो? तुम मोदी के साथ बैठकर गले मिल रहे हो। ये इनका चेहरा है। बहुत दास्तान है इन लोगों की, बहुत कुछ बयान कर सकता हूं। मेरी जबान का और मेरे दलाइल का मुकाबला ना मोदी कर सकते, ना राहुल कर सकते, कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं सच्चाई को बयान करता आया हूं और सच्चाई को बयान कर रहा हूं। भारत जोड़ो बोलते हैं राहुल, भारत जोड़ो। फिर इनका एक मशहूर डायलॉग है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। चलो मान लिया मैं तुम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, मगर ये तुम्हारे गहलोत की कौन सी मोहब्बत है जुनैद नसीर से? जुनैद नसीर के कत्ल के बाद 3 हफ्तों के बाद अशोक गहलोत जाकर जुनैद नसीर को किसी जगह पर उनके परिवार को बुलाकर मिलते हैं। ये आपकी मोहब्बत की दुकान है। ये सामने मोहब्बत की दुकान है, पीछे तशद्दुद का दुकान है। ये सामने मोहब्बत करते हैं और पीछे से हमला करते हैं लोग। कितने पैसे दिए गए जुनैद नसीर को? बोलो दानिश। अगर तुम चाहो तो पुलिस को बोलो मुझे मारने के लिए, मैं रुक जाता हूं आज ही रात में। जुनैद नसीर के परिवार को 15 लाख का वादा किया गया था। इमरान साहब अब तक 5 लाख मिले, खाली 5-5 लाख मिले। ये क्या फायदा? ये जीत के आते 9-9 एमएलए। ये तो बादशाह अकबर के 9 रतन से बेकार लोग हैं। ये 5 लाख मिले जुनैद नसीर के परिवार को। जब मैं जुनैद नसीर के घर को गया, नसीर के घर गए थे हम लोग, हाँ नहीं, जिस घर में गए थे, नासिर के घर में गए थे, तो मालूम हुआ कि नासिर के 6 बच्चे हैं और उसका बड़ा भाई जो दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, उसके 7 बच्चों की भी किफालत परवरिश नसीर के ऊपर थी। आप कौन सी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं भाई? कहां आपका तो मुख्यमंत्री आपका था। एक कन्हैया लाल का कत्ल हुआ जिसका मैं कंडेम करता हूं। कन्हैया लाल को मारने वाले आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं। जब आपने कन्हैया लाल के आतंकवादियों ने जब उसको मारा तो अशोक गहलोत ने 50 लाख दिए। जुनैद नसीर को भी जिसने मारा वो भी आतंकवादी हैं, वो भी आतंकवादी हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों आतंकवादी हैं। मगर मरने वाला जुनैद नसीर है तो 5 लाख सिर्फ। और मुझे इल्जाम लगाते कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। कहां का भड़काऊ? मैं तो तुम्हारी हरकतों को जनता के सामने जब बयान करता हूं, जब मैं कानून के दायरे में रहकर तुम्हारे कपड़े उतारता हूं, तो तुमको दिखता है कि भाई ये हमको नंगा कर रहा है। अब आप बताइए क्यों दिए 5 लाख? 50 लाख देना था। कौन रोका तुमको अशोक गहलोत 50 लाख देने से? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस डरती है ना, 1-2 जीत जाएंगे तो क्या करेंगे।